एवरीवन। इस वीडियो में मैंने बनाया है ग्लव्स और इसकी थोड़ी-सी बैक स्टोरी बता देती हूँ। ये बनाने का मुझे आइडिया आया जब मैंने अचानक से एक ट्यूटोरियल देखा जिसमें कि ग्लव्स बनाना सिखा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे भी बनाना चाहिए क्योंकि मैं भी क्रोशे करना शुरू कर चुकी हूँ और ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है क्रोशे करने का। मुझे क्रोशे करना अभी तक अच्छा ही लगा है, ऐसा नहीं कि बुरा है। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अ, हाथों में दर्द भी हो जाती है क्रोशे करके और ऐसा भी लगता है कि वो अब थक गई, अब करने का मन नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद वापस मन करता है करने का। तो ऐसा नहीं है कि एक बार 1-2 प्रोजेक्ट्स बना के इंसान कहेगा कि ओके अब आगे नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए तो। जैसे मतलब मुझे बहुत पसंद है अपने हुक्स के साथ काम करना और मैंने कुछ नए हुक्स मँगवाए भी हैं, इसीलिए ताकि मुझे हाथ में दर्द कम हो। और ये जो ग्लव्स है इसको बनाने का पूरा तरीका मैंने इसमें दिखाया हुआ है। इसका अलग से एक स्टेप बाय स्टेप भी है। ये सिर्फ़ एक कोज़ी एस्थेटिक एक वीडियो है जिसमें कि मैं अपनी एक्सपीरियंस बोल रही हूँ इस ग्लव्स को बनाने के साथ-साथ। मुझे अभी तक जो स्लिप नॉट है वो बनाना थोड़ा-सा पहले-पहले ट्रिकी लगा था। समझ बिल्कुल नहीं आया था लेकिन फिर आ गया। और उसके बाद जो चेन है वो मैंने थोड़ी-सी गलत बना ली और फिर मैंने उसको अनडू कर दिया और वापस सही से बना ली और उसके बाद आगे बढ़ती गई और जैसे-जैसे एक स्टिच के साथ इंसान आगे बढ़ता है, तो आपको समझ आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से ये अनफ़ोल्ड होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस इंसान ने मुझे मतलब जिस ट्यूटोरियल ने मुझे सिखाया ये बनाना उसका और मेरा बिल्कुल सेम होगा, नहीं। क्योंकि डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर कि आप कौन-सा यार्न यूज़ कर रहे हैं, आप कौन-सा हुक यूज़ कर रहे हैं और बस इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपकी टेंशन क्या है हाथ की, उस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा बनेगा। मुझे एक ग्लव बनाकर अच्छा महसूस हुआ। मैंने तो बीच में फ्रॉक भी कर दिया था ये, वो मैंने दिखाया नहीं वीडियो में क्योंकि मुझे लगा कि क्या दिखाऊँ? तो इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं दिखाई। मैंने फ्रॉक कर दिया था क्योंकि मैं स्टिचेज़ को यूज़ मतलब स्टिचेज़ में यार्न को घुसाना यार्न मतलब हुक को घुसाना भूल गई थी। इसी वज़ह से मुझे अनडू करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद ये प्रिटी वेल ही हुआ। ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है जो कि मैं मानती हूँ, लेकिन ये फिर भी अपने आप में ही बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक और बात इसकी ये है कि ये बहुत सारे जो वो ठंडी वाले दिन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी वाले दिन होते हैं, उनके लिए ये नहीं है। ये सिर्फ़ अर्ली ठंड के लिए क्योंकि ये पॉलिएस्टर से और विस्कोस के ब्लेंड से बना है। ये वूल से नहीं बना है क्योंकि वूल थोड़ा महँगा होता है तो मैं नहीं ला पाई। अम, आई होपफुली मैं अगली बार वूल भी लाऊँ और वूल के साथ भी बनाऊँ। तो अच्छा लगेगा दिखाने में कि मैं अगली बार जो बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं अगली बार मिटन्स बनाऊँ जो कि जिसमें कि जो चारों उँगलियाँ होती हैं वो एक ही पूरे बड़े से ग्लव के अंदर होती हैं और अंगूठा अलग होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो बनाऊँ। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ही प्यारा बनेगा। आई होप मैं उसको अच्छी तरीके से आई होप मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर लूँ। अगर मैंने उसको अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर लिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इस ग्लव्स बनाने के लिए सब अच्छी तरीके से ही हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई मैं। इसको बनाने में मुझे करीबन 2 से 3 दिन लग गए और पता है, बैठे-बैठे जब आप टेबल के ऊपर काम करते हो तो आपसे उतने अच्छे तरीके से बन नहीं रहा होता है। आप जब मतलब कोज़ीली अगर थोड़ा लेटोगे और थोड़ा-सा रिक्लाइन करोगे तकिए के साथ तो बहुत अच्छी तरीके से बन के आता है। वरना तो क्या ही कहूँ, वरना तो इंसान के हाथ थक जाते हैं मतलब आपको। और सही से मुझे पकड़ना भी तो नहीं आता अभी हुक। हुक में मतलब मैं उसको पेंसिल की तरह पकड़ती हूँ, आपको पेंसिल की तरह हुक नहीं पकड़ना है। आपको हुक इस तरीके से पकड़ना है कि बस यार बहुत अच्छी तरीके से मतलब हो गया मतलब आप हुक के साथ ना हुक को हवा में उड़ा रहे हो। हवा में उड़ाते टाइम उसमें कुछ आपको दर्द नहीं होगी हाथ में। लेकिन जैसे ही आपने हुक को टाइट पकड़ा और आपने पेंसिल की तरह उसको इस्तेमाल किया, तो आपकी सारी की सारी हाथ की मसल्स इस्तेमाल होने वाली हैं और जब आपकी हाथ की मसल्स इस्तेमाल हो जाएँगी, तो वो थक भी जाती हैं। मैंने लड़कियों को देखा है यूट्यूब पे वो किस तरीके से क्रोशे करती हैं, मतलब वो इतनी अच्छी तरीके से घुमा रही होती है, को समझ नहीं आता है मतलब ये कर कैसे लेती हैं। अगर मैं करूँगी मैं तो भूल ही जाऊँगी किस स्टिच के अंदर मैं गई और किस स्टिच के अंदर मैं नहीं गई। उल्टा मैं क्या पता इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ही कर दूँ स्टिचेज़ को। तो ये मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ है जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरीके से इसको ओवरकम करूँ और मैं भी अपने हुक को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाऊँ, जो कि हो जाएगा।
प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो मुझे लगता है अगर मैं अपने साथ मेहनत करती रहूँगी तो हो ही जाएगा। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं मिटन्स बनाऊँ, बैग बनाऊँ, एक मेश बैग बनाऊँ। मेरे पास ऑलरेडी एक है जो मैंने नहीं बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बनाऊँ और देखूँ कि ये बैग कैसे बना था, मतलब वॉव! तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बैग भी बनाऊँ और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि मैं चाहती हूँ बनाना, जैसे कि एक पाउच फॉर पेन्स, और एक और पाउच जो कि हुक्स के लिए हो, इन सब चीज़ों और सॉक्स, ये भी बनाना चाहती हूँ मैं, बहुत कुछ बनाना चाहती हूँ। आई होप मैं बनाऊँ सून, आई होप बस ये सब है। और इसके अलावा इस ग्लव्स ने मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं दी, एक्सेप्ट कहीं-कहीं पे मेरी उँगली इतनी टाइट हो गई क्योंकि मैंने स्टिचेस कम ले लिए। तो वैसे भी ये आपको पता है अगर जब धो लेते हैं उसके बाद तो ये ईज़िली ये हो जाता है, ठीक हो जाता है ना? ये स्ट्रेच हो जाता है, ये फिक्स नहीं रहता है। तो बस उसी उसी भरोसे पर मैं हूँ और इनको धोने वाली हूँ और देखती हूँ कि ये स्ट्रेच हो जाते हैं कि नहीं। अगर स्ट्रेच नहीं हुए तो मैं अपनी बहन को दे दूँगी क्योंकि वेस्ट तो नहीं कर सकते कोई चीज़। सो बस ये था मेरा थोड़ा-सा बैक स्टोरी ऑफ द ग्लव्स। मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बाय।